Hello everyone, welcome to the analysis of the Hindu newspaper for the 11th of February 2023. So welcome to the channel Demystify. तो चलिए let's start with our analysis. SC calls for SEBI response over Adani stock fall. तो आपको पता होगा कि अभी अडानी के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिरे हैं. इसके लिए कंटिन्यूसली ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी दैट इज़ द बीजेपी से एक्सप्लेनेशंस भी मांग रही है दैट व्हाट इज़ द स्कैम ऑल अबाउट, हैज़ बीजेपी हेल्प्ड अडानी समवेयर, ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज़ द कनेक्शन. तो इसको लेकर काफ़ी सारी अभी कॉन्ट्रोवर्सीज डिबेट्स चल रही है. एंड सेबी इज़ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये है एक्सचेंज, मतलब स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग के लिए जो एक्सचेंज होता है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो अडानी के स्टॉक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा. तो व्हेनेवर देयर इज द वर्ड सेबी, सो यू प्लीज रिमेंबर दैट इज फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स रेज्ड शार्पली. निर्मला सीताराम का कहना है कि जो नया बजट आया है उसमें स्टेट्स के लिए बजट जो है वो काफ़ी बढ़ा के दिया गया है. ऑल्सो कि न्यू टैक्स रजीम जो आया है उसकी वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा बच रहा है. तो मतलब टैक्स में उतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था. सो दैट इज़ वॉट इज़ वॉट शी सेइंग. व्हाट इज़ योर टेक ऑन बजट? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखिए हर एक के लिए बजट अलग चीज़ होती है, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक शॉपकीपर हो. अच्छा, शॉपकीपर में भी कौन सी शॉप का वो है, मतलब whether you have electrical and appliances shop, whether you have food grains, grocery, this shop, whether you have a clothes, and all that shop. तो हर उसके लिए, क्योंकि there are different allocations in the budget, different तो इसके लिए बहुत फर्क पड़ता है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन द बजट? यू शुड थिंक अबाउट इट. आपको सोचना चाहिए. इंडस्ट्रियल आउटपुट राइज moderates to 4.3%. Okay, so the India's industrial output growth moderated to 4.3% from 7.3% in November. तो मतलब माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 10% तक बढ़ गया. उसके बावजूद दिसंबर में, मतलब नवंबर में 7.3% था और दिसंबर में सिर्फ 4.3% पर आकर रह गया है. वेलफेयर पुश इन पोल ईयर राजस्थान बजट. तो अभी ऐसा हुआ है कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने, अशोक गहलोत है जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा हुआ था कि अनाउंस्ड अ स्लीव ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स. मतलब उसमें मैसिव इन्फ्लेशन रिलीफ मिलेगा. एक तो पैकेज की, हाँ, महंगाई से बहुत छुटकारा मिलेगा. इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देने के कुछ उसमें प्रोविजंस बताए गए हैं. तो इस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वही लागू की जाएगी. तो ये सब चीज़ें जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने बजट में इंक्लूड करी है. दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, आई एम योर फैमिली मेम्बर. अच्छा, हाँ, दिस इज विथ रिगार्ड टू कोर्ट केस जो कि उनके लिए हुआ था, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के उसमें हुआ था. एंड उसको लेकर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कम्युनिटी के अरेबिक अकेडमी को इनॉग्रेट करा मुंबई में. एंड दैट इज व्हाट इट इज. आई थिंक इसका या डीडीए बुलडोजर्स रोल इनटू मेहरौली. ये चीज़ मेहरौली में मतलब हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है क्योंकि डिमोलिशंस करे जा रहे हैं, तोड़फोड़, जिसको हिंदी में कहा जाता है अतिक्रमण. अतिक्रमण इसकी एक जगह के बेटर स्ट्रक्चर के लिए, बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए पुराने जो स्ट्रक्चर्स है, पुराने स्ट्रक्चर्स नॉट इन द सेंस मॉन्यूमेंट्स, वो नहीं, पर जैसे पुरानी जो स्लम्स बने हुए हैं या बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को ब्लॉक कर रही है, उसको तोड़ा जाता है, उसकी जगह पर नए तरीके से बनाया जाता है. सो दैट इज व्हाट इज अतिक्रमण इन हिंदी. तो वही चीज़ चल रही है जिसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. ओके, In line
line with NEP, MCT schools to promote use of mother tongue. So ये चीज़ है कि according to the new education policy of 2020 यही बात हुई है कि अब जो प्राइमरी पढ़ाई एटलीस्ट है उसको इंग्लिश से कन्वर्ट करके अपनी मदर टंग में होनी चाहिए. तो MCD यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के जो स्कूल्स है वो भी धीरे धीरे करके, और ये धीरे धीरे जो है वो चेंज आ रहा है. इनफैक्ट बहुत ही बड़े लेवल्स तक NEP के आगे मतलब चलते हुए, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, NEP के चलते सब बड़े लेवल पे चेंज आते जा रहा है. करिकुलम में काफ़ी चेंज आया है, एंड मदर टंग को एंड नेशनल लेवल पे हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द NEP. नो न्यू टैक्सेस, गहलोत ने वो करा है. फिफ्थ बजट बाम इन फिफ्थ बजट, तो सॉरी नॉट बाम इन इन्फ्लेशन बाम. इन्फ्लेशन बाम का मतलब यही है कि महंगाई से राहत. एंड देयर इज अ रिलीफ पैकेज वर्थ ₹19,000 crore टू इंक्लूड फ्री फूड पैकेट्स, सो फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 units. एंड देखिए इतने सारे प्रोविजंस उन्होंने. चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, एंड मतलब 10 लाख से 25 लाख पर फैमिली, गिग वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्री वगैरह वर्कर्स के लिए 200 करोड़ रुपीस का फंड. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन देयर बजट, राजस्थान बजट फॉर दिस ईयर. तो WBSSC दैट इज वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन. तो हाई कोर्ट का कहना है, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का कहना है, कैलकाटा हाई कोर्ट इनफैक्ट, कि जो 1911 एम्प्लॉयज थे जिनको इलीगली जॉब्स मिली थी उनको जॉब से निकाल दीजिए. नाथ्स फ्यूचर CM टैग ब्रिंग्स MP कांग्रेस इन फाइटिंग टू द फो. तो यही हो रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में हमें क्रैक्स दिखते हुए लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रपोजल्स दी जा रही है कि जो कमलनाथ है वो ही चीफ मिनिस्टर का फेस बनेंगे फॉर 2023 पोल्स, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, मतलब फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली. उसके लिए कमलनाथ वुड बी द चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट. तो उसके लिए काफी लोगों ने अपोज भी किया, और इस वजह से क्रैक्स से मतलब है कि पार्टी में काफी रिफ्ट्स आ रहे हैं कि सम आर सपोर्टिंग हिम, सम आर नॉट सपोर्टिंग हिम. ISRO successfully launches SSLV D2 satellites put in orbit. तो ऑर्बिट में अब ISRO की हमारी आई थिंक 2-3 कितनी सैटेलाइट्स, सॉरी द SSLV D2 सैटेलाइट जो है वो उसने 3 सैटेलाइट्स को हमारे ऑर्बिट में डाल दिया है. एंड इट विल दीज 3 सैटेलाइट्स आर ISRO's अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि अर्थ दैट इज EOS. तो that's a good thing. मतलब ये एक नया डेवलपमेंट, एक नया अचीवमेंट हम कह सकते हैं. तो 3 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डाल देना. नाउ इट विल ऑब्जर्व अर्थ. दिस इज समटाइम्स सो बियॉन्ड आवर थिंकिंग एंड थॉट. मतलब अ प्लेस वेयर वी कैन नॉट इवन वॉक, वेयर देयर इज नो ग्राउंड, अ थिंग इज जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर. तो what is it if not magic? I mean, okay, science, but still, okay, science has an answer, but it's very difficult to believe. आप सोचिए कि ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट इन द सेंस कि जिस ऑर्बिट पे अर्थ जो है वो चक्कर लगाता है सन के, उसी ऑर्बिट में अब सैटेलाइट्स को प्लेस कर दिया गया है उसी पाथ पे. तो इट्स वेरी वेरी मेस्मराइजिंग टू थिंक कि हमारी 3-4 सैटेलाइट्स ऐसे, मतलब हवा है ही नहीं, मतलब बट प्लेन ऐसे विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ग्राउंड ऐसे तैर रही हो जैसे, एंड स्काई में, स्पेस में, एंड इट्स ऑब्जर्विंग. मतलब हाउ इज इट हैपनिंग कि उसको कहाँ से इतनी एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ, कोई प्लग्स तो है नहीं वहाँ पे, कोई फ्यूल नहीं है, मतलब एंड इट्स सेंडिंग सिग्नल्स टू अर्थ. मतलब what a machine, what man can do. Aerospace startup launches big dreams of young schoolgirls, include HP tourist places and centers scheme. हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको पता है फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, सुखविंदर सुक्खू. उनका कहना है कि सेंटर जो है वो प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट को भी अंडर द सेकेंड फेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्वदेश दर्शन स्कीम में ऐड करे. कि जैसे कि जो दर्शन स्कीम है
कंट्री का हमारा कि अलग अलग इस स्कीम के चलते हुए आपको पता है कि बहुत सारी रेलवेज भी ऐसी स्टार्ट हुई है जो आपको जैसे कोई रेलवे जैसे दिल्ली घुमाएगी एंड ऑल दैट स्टफ, कि वो आपको वो सभी मतलब घुमाते हुए जगहों से लेते हुए जाएगी. सो इस टाइप से इट्स अ वेरी गुड अप्रोच फॉर टूरिज्म. एंड उनका कहना है कि आप और भी चीज़ों को मतलब सुखविंदर सुक्खू जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट प्लेसेस को भी, जैसे अभी दिल्ली वगैरह है, आई थिंक कन्याकुमारी भी है, तो जम्मू कश्मीर वगैरह देयर आर सम काइंड ऑफ प्लेसेस, तो उसके लिए उनका कहना है हिमाचल प्रदेश को भी इंक्लूड किया जाए. यूपी प्लेइंग की रोल इन ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ, मोदी. ओके, मद्रास HC allows RSS route march in 40 places. Okay. AIADMK's alliance with BJP will continue for 2024 elections. पलानीस्वामी, इडपड्डी के पलानीस्वामी, जिनका भी बहुत EP के EKP, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली बहुत वो भी करा है इनके अपॉइंटमेंट एज सेक्रेटरी ऑफ पार्टी को लेकर, तो दे विल कंटिन्यू देयर अलायंस, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर. प्रोटेस्ट हेल्ड इन हरियाणा फॉर सैकिंग ऑफ मिनिस्टर, रीजनल न्यू. इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रीबूट. सो जो कि डेली बेसिस पर इसको देखते हैं, दे नो, आई एम सॉरी फॉर देम, आई एम रिपीटिंग अगेन, बट फॉर द न्यू कमर्स, फॉर द फर्स्ट टाइमर्स guys, and also for those who जो मतलब still they don't follow it, guys, whatever happens you have to read these editorials. एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो लीव इट एट दैट, नो. बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ, आप बिलीव करिए, स्टार्ट रीडिंग दीज एडिटोरियल्स, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग. मैंने ऑब्जर्व करा है आपकी स्पीकिंग स्किल्स में, आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत सुधार मिलेगा. आप खुद बोलने लगोगे कि वाओ, इट हैज रियली इम्प्रूव्ड. सो रियली. अब इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स, तो एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल, इंस्पेक्टर्स of police, which was held recently, witnessed a departure from the past when some aspects of that were discussed found their way into public domain. This led to an element of controversy over the management of certain issues, especially in the border, but little else. In the present form, the DGP's IGP's conference is a relatively new construct, superseding the earlier annual conference of this. तो ये जो बात हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर इन द सेंस की पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विस के जो है, द इंडियन पुलिस इज द वन जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. तो इट्स अबाउट दैट कि there were many subjects that were discussed very recently in the annual All India Conference of Director General and Inspector Generals of Police, that is the DGP, IGP, okay, Inspector General, Director General of Police. तो डेप्थ डिस्कशन, पहली बात तो ये है कि डिस्कशन जो है वो डीप नहीं हो पा रहे थे, छोटे छोटे से मतलब टॉपिक को छोटे छोटे में टच करके, एंड दे हैड टू मूव ऑन, क्योंकि इतने सारे डेलीगेट्स प्रेजेंट थे वहां पे अपना खुद का वो देने के लिए. तो दैट्स वाई मतलब इतने सारे टॉपिक्स हो गए थे फॉर डिस्कशन. तो बात यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में ये करी जा रही है कि विथ सो मच एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हमें कहीं ना कहीं हमारे लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं आजकल कितना एडवांसमेंट हो रहा है हर चीज में. तो क्राइम करने का तरीका जो है वो भी काफी एडवांस और अलग अलग होते जा रहा है. सो फॉर दैट वी रियली नीड अ रीबूट, ऐसा कुछ कि जिससे हमारा पूरा सिस्टम जो एकदम से जैसे अपग्रेड हो जाए. तो जब जैसे बहुत सारे पॉइंट्स उठे हैं कि जब सिलेक्शन की बारी आती है तो स्किल्स पे ध्यान देना है कि किसके पास कितने स्किल्स है, ताकि हमें क्वालिटी मिले. मतलब ओके, क्वांटिटी डज मैटर, बट समटाइम्स इट इज क्वालिटी दैट इज प्रेफर्ड ओवर क्वांटिटी, बिकॉज अगर क्वालिटी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है तो कई बार वो कम क्वांटिटी में भी काम कर जाता है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट जो अभी की पुलिस फोर्स है वो कोई क्वालिटेटिव वाइज अच्छी नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि वो अभी तक के टाइम के हिसाब से अपडेटेड नहीं है विद ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजिकल टर्म्स जो कि आ रहे हैं, इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो आ रही है. उसके लिए वी नीड पीपल हु आर
एक्चुअली ट्रेन्ड फॉर दैट। इतने सारे नए वेपन्स, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, सो प्रॉपर ट्रेनिंग इज नीडेड कि अब जो भी सिलेक्शन हो दैट शुड बी ना विद अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट that we have. And it is very clear that we have to improve the nature of security discourse, उनकी रेंज, कितनी सारी थ्रेट्स आज उन पे आ रही है हमारे पास है, तो वी हैव टू यू नो मतलब इन सभी को हमें इम्प्रूव करना है, इनसे आगे पढ़ना है। ओके एंड मतलब ऑफ कोर्स कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा गया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कैसे उसको डील किया जा सकता है। क्वाइट कॉन्टेक्स्ट, नागालैंड इलेक्शंस आर लो की डिस्पाइट डिमांड्स अराउंड स्टेटहुड ऑटोनॉमी। तो आपको पता है कि नागालैंड जो भी है वो भी कैसे नागालैंड बना है, क्योंकि नागा ट्राइब्स जो थे उनके प्रोटेस्ट के बाद दे वर गिवन अ डिफरेंट स्टेट। सो अब नागालैंड के अंदर जो और भी ट्राइब्स हैं या और भी ग्रुप्स हैं वो और डिमांड करें कि हमें भी एक दूसरा स्टेटहुड चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन लाइक मेनी प्लेसेस, एट मेनी प्लेसेस। आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मतलब बहुत जगहों पर, महाराष्ट्र में हो गया, दैट पीपल आर प्रोटेस्टिंग वी वांट अ न्यू स्टेट। भी देखिए इसमें द थिंग इज इट कैन नॉट बी डन कि जस्ट हम एक नया स्टेट क्रिएट कर दे। ओके वी हैव टू कीप सर्टन थिंग्स इन माइंड, उसके लिए बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, हमारी पॉलिटिक्स पूरी चेंज रहेगी, क्योंकि एक स्टेट के पास बहुत अलग टाइप की पावर्स होती है। ओके व्हेन द प्लेसेस आर ऑल अंडर वन स्टेट तो वो अलग चीज होती है, और जब उसके अलग स्टेट्स बन जाते हैं, अलग 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 स्टेट्स बन जाते हैं, तो हर स्टेट को उसकी स्टेट पावर देनी पड़ती है। सो दैट इज समथिंग, आई मीन इट कैन बी गुड, कैन बी बैड, बट that is something that is in very much demand these days। तो उसके बीच में भी, उसके बावजूद इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह थोड़ा सा फीका ही चल रहा है नागालैंड में। इन स्कॉलरली पीयर रिव्यू डिस्कार्ड बाथ वाटर की बेबी। नाउ दिस इज ऑफ कोर्स मेटाफोरिकली स्पीकिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखिए साइंटिस्ट जो, जैसे हम जो पीएचडीज वगैरह भी जैसे अवार्ड करते हैं, तो उसका मेन जो होता है वो क्या, एक तो आर्टिकल्स जो पब्लिश करते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, ठीक है। तो एक स्कॉलर जो है वो अपनी चॉइस का एक जर्नल सबमिट करता है और फिर उसको स्कॉलर्स के पास भेजा जाता है ना, ऑल दीज थिंग। तो द पीयर रिव्यू ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ समरी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेंट फॉलोड बाय अ कैटलॉग ऑफ ऑल दैट इज राइट और रॉन्ग विद द मैन्युस्क्रिप्ट। तो it is about scientists labor articles published in peer reviewed journals। तो okay, I'm not very aware of this topic, but yeah, okay, सो ओके दिस इज टॉकिंग अबाउट पीयर रिव्यू। देखिए क्या होता है कि जब कोई जर्नल्स आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि पीएचडी में, रिसर्च में ऐसे थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। तो ऐसे ही केसेस में जब भी आर्टिकल्स या जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उनको मतलब वो मैन्युस्क्रिप्ट के कंटेंट्स में जो भी लिखा रहता है उसको इन अ शॉर्ट पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। और इन शॉर्ट मतलब उसके एक समरी के साथ ही उसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और ये सब चीज़ें भी जो है वो उसके साथ पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे ये हो रही है कि बात ये हो रही है कि वो जर्नल्स या जो वो पेपर है वो सिर्फ थ्योरी तक आके रुक जा रहे हैं। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड बेसिकली। Pension conundrum. A higher pension may quickly deplete the EPFO source base। आप सभी को पता है राजस्थान में ये चीज़ हो गई है, हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ हो गई है। The old pension scheme has been restored। So this is something कि अब पेंशन को लेकर काफी कि ईपीएफओ दैट इज द एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि थोड़ा सा न्यू पेंशन स्कीम से लगता हुआ है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड इज व्हाट इज इंट्रोड्यूस इन द न्यू पेंशन स्कीम। तो अगर इसी तरीके से होता रहा मतलब, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो पेंशन कैसे, क्योंकि वो पेंशन के रिसोर्स बेस को खत्म कर देगा। देयर आर मेनी पीपल सीकिंग पेंशंस, तो
that has to be very we have to be very careful with what to implement where and how much. तो yeah, to opt for higher pensions under the employees pension scheme 1995 with a 4-month period fixed by the Supreme Court in November, set to lapse soon for those who were in service as September 1 2014 to exercise the option. कि अब मतलब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो ज्यादा पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो वो लोग जिन्होंने सितंबर 1 2014 से ज्वाइन किया था उनके पास अब कुछ ही टाइम वो मतलब सितंबर 1 2014 में जो सर्विस में थे तब 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 मतलब इसके पहले थे एंड तब उस टाइम पर जो थे तो वो हायर पेंशन के लिए वो कर सकती है. बट दिस इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, हायर पेंशन से लोगों को वो ही मिलना है, बट द प्रॉब्लम इज दैट फिर हमें बाकियों का भी देखना है. कुछ सेक्शंस को हायर पेंशन मिलेगी तो देन पेंशन इन ऑल मतलब बहुत ही उसका रिसोर्स बेस कम होते जाएगा. द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज इट्स वेरी सिवियर इन हरियाणा, इन राजस्थान, इन असम. बहुत ही रिसेंटली अबाउट 2000 अरेस्ट वर मेड in Assam itself. 4,000 such marriages were stopped. 2,000 marriages were stopped and arrests were made. Child marriages. And अभी बहुत ही recently the Hindu में आर्टिकल भी आया था that दिक्कत चाइल्ड मैरिज के साथ ठीक है रोक लेना इज अ गुड थिंग, दैट इज स्टॉप. बट सिर्फ यही दिक्कत नहीं है कि वो हो रही है, रोकी जो जा रही है उसमें भी देयर इज अ प्रॉब्लम. उसका रीजन ये है कि व्हेन अ चाइल्ड मैरिज इज स्टॉप्ड एक गर्ल की मेंटालिटी पे बहुत ही भारी असर पड़ता है. देखिए एक गर्ल जो है वो मेंटली अगर प्रिपेयर होती है, ठीक है, नो मैटर हाउ यंग और वट एवर, बट ठीक है उसे भी एक अपने आप को एक लेवल पे प्रिपेयर करती है कि उसकी शादी हो रही है, उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट आता है. एंड व्हेन दैट इज चेंज्ड, जब उसकी शादी रोक ली जाती है तो दैट इज अ गुड थिंग कि क्रैक डाउन हुए जा रहे हैं और शादी को रोकने का सक्सेसफुल होते जा रहा है. बट हम कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड, ऑन द गर्ल चाइल्ड्स माइंड भूल जाते हैं कि वो ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग कि अब उसकी शादी रुक गई है, वो इतनी छोटी उम्र में नहीं, बट नाउ शी हैज टू काइंड ऑफ स्टार्ट ओवर फ्रॉम ऑल, मतलब पूरे उससे स्टार्ट ओवर करना पड़ता है. सो this article is what is discussing child marriage. It's a very serious and grave problem and really needs to be stopped. Our government doesn't indulge in vote bank politics. फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं करते कि बस वोट मिल जाए एंड ऑल दैट. हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है. बजट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटी सेज ऑपोजिशन एमपीज. ये तो वेरी क्लियरली वही है सी कि हम लोग वोट बैंक पे करते हैं नहीं करते हैं बजट माइनॉरिटीज को. दीज आर ऑल एलिगेशंस बीइंग पुट ऑन ईच अदर. तो दैट इज समथिंग नेवर एंडिंग एंड इनफैक्ट इट इज एवर इंक्रीजिंग, बढ़ते ही जा रहा है. एक्सपंजिंग अडानी कमेंट्स वोंट इरेज एलिगेशंस. खारगे कि अडानी के उसको मतलब कमेंट्स को ना मानते हुए उसको खारिज करते हुए एक तरीके से. Suitability of a candidate cleared by collegium can't be subject of judicial review. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोलिजियम जो रूल रखता है मतलब जो जिसको वो करता है कि एक बार उसने अपना डिसीजन सुना दिया क्योंकि दिस इज वन कैंडिडेट, तो उसके बाद उस कैंडिडेट को फिर जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं होती बिकॉज दैट कैंडिडेट इज क्लियर बाय द कलीजियम. तो बहुत ही सिंपली एंड क्लियरली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कलीजियम को पावर दे दी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. नो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस. प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन महाराष्ट्र. ओके. डिसमिसेस हिंदू सेना प्लीज सीकिंग टू बैन द बीबीसी इन इंडिया. हिंदू सेना का यही था कि गोधरा राइट्स को लेकर जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन उसको बैन कर दिया जाए, बट एससी इस प्ली को डिसमिस कर दी थी. एंड ये चीज मतलब उनके एससी के जजमेंट के पहले से ही द यूथ वर नॉट लिसनिंग, नॉट फॉलोइंग द बैन. एंड वो मतलब यहाँ तक ये भी होता कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दिया था, पावर कट ऑफ, कि कोई देखना बाय द पीपल बट द यूथ वॉच्ड इट ऑन देयर पर्सनल डिवाइसेस. तो SC also dismisses that no, it will not be banned. Animal Welfare Board calls off Cow Hug Day.
अर्जिंग पीपल टू सेलिब्रेट, मतलब है ना, हैज विथड्रॉन, मतलब पहले उन्होंने वो करा था कि काउ हक डे को सेलिब्रेट करें कि हम काउ की प्रोटेक्शन के लिए एंड दैट, तो इसने इसको इसको क्रिटिसाइज करा फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट सच अ सर्कुलर वाज अगेंस्ट द प्रमोशन ऑफ scientific temper, and it was that cow hug day was like not appropriate according to the farmers organization, the union organizations, तो इसीलिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने उसको कॉल ऑफ कर दिया. Muslim body condemns rise in hate speech and Islamophobia. Okay. Okay, this is suspected Naxalites, that is, kill BJP leader in Chhattisgarh. This violence. US to resume domestic visa revalidation for H1B holders. H1B holders आपको पता है कि एक वीज़ा का वो होता था, एंड मतलब इसके तहत जो है वो द पीपल वर्किंग दे कैन लिव, और ये चीज़ बहुत चेंज आए थे उसमें ना. यूएस इज US will resume the revalidation for that. Okay, third, Khelo India Winter Dreams sparks Olympic dreams. Good. Jobs increase in solar and wind energy increase. Yes. लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू कट डाउन इम्पोर्ट नीड्स. लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम लिथियम को बहुत हैवी मात्रा में आई थिंक रशिया से इम्पोर्ट करवाते थे, रशिया और यूक्रेन से. तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लिथियम हमें हमारे इन हाउस मिल गया है. बिकॉज देखिए, जब हम इम्पोर्ट कराते हैं तो हमें उसका एक बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ता है. सो इफ अ डिस्कवरी हैज़ हैपेंड सच अ डिस्कवरी, तो इससे हमें इम्पोर्ट्स कम कराने पड़ेंगे, हमारी नीड्स भी फुलफिल होगी एंड हमें नुकसान भी कम होगा. आपको पता है इम्पोर्ट में क्यों नुकसान होता है? बिकॉज देखिए, अगर हम मान लें कि देयर इज अ पेन फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, वी आर इम्पोर्टिंग अ पेन फ्रॉम यूएस. Now that pen in India is okay, is being sold for 5 rupees. Okay. अब उसकी ओके एक्चुअल वैल्यू इज 5 रुपीज, ठीक है. बट यूएस डॉलर्स में व्हाट हैपेंस इज 1 रुपी, मतलब $1 इज 70 रुपीज, 70-80 इंडियन रुपीज. तो देखिए बात क्या होती है कि अगर वो पेन की प्राइस यूएस में भले ही $1 की है, विच इज अ वेरी मिनिमल प्राइस, मतलब आप समझ रहे कि $1 मतलब हमारे लिए 5 रुपए. ओके. यूएस में तो उसकी प्राइस $1, लेकिन हमें क्योंकि उसकी प्राइस को डॉलर में पे करना है, वी कैन नॉट पे देम इन रुपीज, तो वी हैव टू बाई इट फॉर 60 रुपीज. 60 रुपीज इन द 80 रुपीज. 80 रुपीज क्यों? बिकॉज हम 80 अगर हम 10 पेन इम्पोर्ट करा रहे हैं, दैट इज फॉर $10, तो हमें वो $10 के लिए 800 रुपए देने पड़ेंगे. ओनली देन कैन इट बी कन्वर्टेड इन टू डॉलर्स. तो दैट इज वाई इम्पोर्ट जो होता है, और एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नेशंस हमसे खरीदते हैं, तो वो हमें पे करते हैं करेंसी में, तो अपनी करेंसी में पे करते हैं, फिर हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज वाई हमें इससे इंटरनेशनल करेंसी मिलती है. सो एक्सपोर्ट इज ऑलवेज बेटर देन इम्पोर्ट, एंड डेवलप्ड नेशंस ऑलवेज हैव द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एट अ हायर लेवल देन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट. Dawoodi Bohra practice against referred to a larger bench of 9 judges petitions challenging the authority of Dawoodi Bohra community to excommunicate their members. तो अपने मेंबर्स को ग्रुप से निकालने के लिए देर आर ये कि 9 जजेस के लिए एक बेंच प्रिपेयर करी है दाऊदी बोहरा. एंड the point is the 5-judge bench led by Justice Sanjay Kishan Kaul was dealing with the question whether the practice of excommunication could continue as a protected practice despite coming into force of the Maharashtrian Protection of People from Social Boycott, Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2016. तो ये कि लोगों को बॉयकॉट करने वाली जो ये वो है, उसको वो चीज़ को उसके ऊपर क्या आना चाहिए कि दाऊदी इब्राहिम उसमें वो चीज़ मानी गई थी. Wildlife enthusiasts watched 145 species during Sundarban Bird Festival. Wow, 145 species
ओके, borrow this crore to boost health insurance. The loan have been signed to augment PM Abhin, which was launched on this. Okay. With the Asian Development Bank हमने ये साइन करा है, एंड हम इंडिया विल टेक अ लोन ऑफ रुपीज like 13,879 crores to boost health infrastructure. Okay. पेरू ब्राजील में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं. डिले $6 बिलियन बेल आउट फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान को देने वाले थे $6 बिलियन, बट वो नहीं अब दे रहे बिकॉज वो अपने टर्म्स पे नहीं खड़ा हो पाया. Russia is also again attacking Ukraine with missiles and all. बलून को लेकर चाइना यूएस जो है वो दे हैव अ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, क्योंकि ऐसा था कि चाइना का एक स्पाई बलून जो था वो यूएस टेरिटरी में दिखा था, एंड व्हाट द यूएस पीपल डिड वाज दे शॉट डाउन द बलून. तो देयर इज अ रो एंड अ स्पार्क देयर इटसेल्फ. 1 million, that is 10 lakh people affected, and told that 23,000 people have died in Turkey and Syria with the earthquake that have occurred. So that's very sad. Really, it's devastating, and really it's so shocking. मतलब बहुत ही वो चीज़ हुई है कि so many people have died in नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक. एंड अर्थक्वेक तो 7.8 मैग्नीट्यूड का था ही, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी बहुत सारे थे. दिस इज सेबी, हमने डिस्कस किया था, दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, these are now sports news for all the sports fan out there. Formula E cheat sheet. That's wow, that's a new car. All electric world championship makes its India debut in Hyderabad. Motorsport series. Cool, na? Cool car. I have no idea about cars and also. This is for all the cars and sports and enthusiasts. All sports news going on for the sports fans out there. Basically sports में तो reading headlines is enough. बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें स्पोर्ट्स में फॉर आई थिंक कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है स्पोर्ट्स में तो. और मतलब आई तो कांट रीड इनटू स्पोर्ट्स न्यूज़, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी.